हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं। तुम्हें कुछ नहीं पता। अक्सर ना जब आप अपने घर में कोई बात करते हैं या आपकी पत्नी आपको कोई सलाह देने की कोशिश करती हैं, आपकी माँ आपसे कुछ कहती हैं, तो आप अक्सर उन्हें रोक देते हो, अरे तुम्हें नहीं पता, तुम इन सब के बारे में नहीं जानती हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। और बच्चे कहेंगे अरे माँ, आपके टाइम पे ये सब होता था, अब हम लोगों के टाइम पे सब कुछ बदल गया है, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो इस बात से कभी कभी बुरा फील होता है, कभी कभी आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है कि हम लोगों को कुछ नहीं पता, जो हम लोग अपने एक्सपीरियंस से इतना सब कुछ जानते हैं और लोग एक पल में बोल देते हैं तुम्हें कुछ नहीं पता। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की कहानी है तुम्हें कुछ नहीं पता, जिसको मुझे लगता है आप लोग बहुत पसंद करेंगे और आप लोग समझेंगे भी कि आप लोग मतलब निजी जिंदगी में ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। निशी आज कॉलेज नहीं जाना, आज घर पर तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, निशी की माँ ने निशी से कहा। माँ, कब तक चलेगा ये? रोज़ रोज़ लड़के वाले देखने आते हैं, रोज़ रोज़ मैं मूर्ति बनकर बैठ जाती हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मेरा कॉलेज रोज़ रोज़ इसकी वजह से बंक हो जाता है और मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। क्यों आप शादी ब्याह के चक्कर में पड़ी हुई हो? मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे ये रोज़ का नाटक नहीं पसंद है, निशी ने गुस्से में कहा। पर बेटा, एक ना एक दिन तुम्हें भी शादी तो करनी होगी ना, और फिर हम लड़के वालों के मन में तो नहीं बैठ सकते ना। लड़के वाले जब तुम्हें पसंद करेंगे तभी हम आगे बात बढ़ा सकते हैं। हमारी मजबूरी है कि हम लड़कियों को बन ठन कर बैठना ही पड़ता है। ये सारी बातें, शादी ब्याह सारी बातें लड़के वालों के ऊपर डिपेंड करती है कि वो लोग अगर पसंद करते हैं तभी रिश्ता पक्का होता है, माँ ने अपनी बेटी का पेट थपथपाते हुए कहा। पर माँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, बार बार ये चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती हैं, रोज़ मेरा कॉलेज की वजह से बंक होता है, निशी ने गुस्से में कहा। ओके बेटा, अब की बार तू बैठ जा, इसके बाद आज मत जा कॉलेज, आज तो तैयार होके जो है लड़के वाले देख ले, इसके बाद मैं तुमसे नहीं कहूँगी, निशी की माँ ने अपनी बेटी के गाल पर प्यार से हाथ सहलाते हुए कहा। सुची थोड़ी सांवले रंग की थी, इसीलिए कोई भी लड़का वाला उसे पसंद नहीं करता था, उसे लोग आकर देख जाते थे, लेकिन उसे को सांवले रंग की वजह से लोग उसे रिजेक्ट कर देते थे। उसकी बहन काफ़ी गोरी थी और ये सब चीज़ें अक्सर जब भी कोई लड़का देखने आता तो उसकी बहन को पसंद कर लेता था, जिसकी वजह से उसका दिल बहुत दुखी होता था, बहुत उसे दर्द होती थी, उसे कोफ्त होती थी कि जब इन लोगों को शादी नहीं करनी होती है तो क्यों आते हैं और क्यों लड़कियों को नुमाइश बनाकर देखेंगे, इसके बाद रिजेक्ट करके चले जाएंगे। क्या उन्हें नहीं पता होता है कि एक लड़की के मन पर क्या बीतती है। घर में तैयारी हो रही थी क्योंकि लड़का बहुत अच्छे घर से था और बहुत पढ़ा लिखा हुआ था, जॉब भी कर रहा था, तो घर में सारी तैयारी हो रही थी। माँ तरह तरह के पकवान बना रही थी और माँ ने निशी के लिए एक अपनी हल्के गुलाबी रंग की साड़ी निकाल कर रखी। उन्होंने निशी से कहा कि निशी, आज तो यही साड़ी पहनेगी। तो इस पर उसकी छोटी बहन कहती है कि माँ, ये साड़ी क्यों जो है आपने दीदी को दी, ये साड़ी तो आपने मेरे लिए रखी थी। तो उस पर निशी कहती, हाँ तो ही ले ले, मैं कुछ भी सूट पहन लूँगी, जिसको पसंद करना होगा वो ऐसे ही पसंद कर लेगा। तो इस पर उसकी माँ कहती है, अरे तुम्हारे लिए मैं दूसरी साड़ी ला दूँगी और ये साड़ी तुम्हारी बहन के ऊपर बहुत अच्छी लगती है और मैं चाहती हूँ कि आज लड़के वाले बात फाइनल करके जाएं। तो इस पर उसकी छोटी बहन कहती है, ठीक है माँ, कोई बात नहीं, दीदी जो है ये साड़ी पहन ले। और शाम तक लड़के वाले देखने आते हैं और घर पर मम्मी ने तरह तरह के पकवान बनाए थे, तो सब लड़के के परिवार वालों के सामने सर्व किए जाते हैं। सुची तैयार होती है, वो ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं करती है, बस हल्की सी लिपस्टिक लगाती है, साड़ी पहनती है और चाय लेकर जैसे ही वो सामने निकलने लगती है तो उसकी बहन उसके साथ में होती है, सुची। तो वो सुची से कहती है कि तू मत जा, हर बार तू जाती है, तुम्हें पसंद करके लड़के वाले चले जाते हैं, तो एक काम कर, तू मत जा, जो है निशी को अकेले जाने दे। तो इस पर जो है
सूची थोड़ा सा उसका मन बिगड़ जाता है कि हाँ, वो सोचती है कि वो अपनी दीदी की शादी में ही छुप कर सबसे रह रही है, और लड़के वाले ये बहुत गलत करते हैं, जो जिसे देखने आए हैं उसे ना पसंद करके किसी और को पसंद करते हैं। तो इस पर वो रुक जाती है और जो है उसका पूरा चेहरा उतर जाता है। और जो है निशी चाय का ट्रे लेकर लड़के वालों के सामने जाती है। माँ ने उसे बहुत समझाया था किसी के सामने ज़्यादा नहीं बोलना और ज़्यादा कुछ बकबक मत करना, हंसना तो बिल्कुल नहीं। तो निशी को ये सारी बातें याद रहती है। वो जाती है, सबके पैर छूती है, चाय सबको सर्व करती है। लड़का उसे देखता रहता है तो उसे वो काफ़ी पसंद भी आती है, लेकिन घर वाले भी थोड़ा सा देखते हैं, आपस में बातचीत करते हैं कि हाँ पसंद है कि नहीं पसंद है। पता नहीं किस बात पर निशी को हल्की सी हंसी आ जाती है। वो हंसने लगती, वो मुस्कुराने लगती है। तभी लड़के को उसकी मासूमियत, वो मासूम भरी मुस्कान बहुत पसंद आती है और वो अपनी माँ से कहता है कि जो है माँ, मुझे ये लड़की पसंद है। तो इस पर उसके घर वाले कहते हैं जाकर तू बेटा एक बार तू बात कर ले लड़की से, पता नहीं बाद में तुम लोगों का ये ना हो नाटक कि हाँ नहीं पसंद है, मैंने ठीक से देखी नहीं, ठीक से बात नहीं किया। तो एक काम करो, जाकर तुम बात कर लो। लड़का हाँ में सर हिलाता है। तभी लड़के की माँ कहती हैं कि बेटा अगर कुछ भी बात करना, जरा अपना घर दिखाओ, कुछ बात करना तो बात कर लो। तो इस पर निशी की माँ कहती हैं बेटा जाके अपना घर दिखा दो। तो वो निशी लड़के को साथ में लेकर अपना घर दिखाती है। वहाँ पर दोनों की बातचीत होती है और निशी अपने बारे में बताती है। वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें पसंद हूँ, तुम तो मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? तो इस पर सूची कहती है कि तब सूची एक बार उसकी तरफ नज़र उठाकर देखती है। वो लड़का काफ़ी हैंडसम होता है, बहुत सुंदर सा। तो वो कहती हाँ पसंद है, मुझे पसंद ना पसंद से कोई मतलब नहीं, माँ बाप ने जहाँ पर कह दिया मैं वहीं पर शादी कर लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो इस पर लड़का कहता है कि क्या शर्त है, कोई मतलब बताइए। तो इस पर निशी कहती है कि मैं शादी के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, मैं घर में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ और पढ़ाई करके मैं कुछ जॉब करना चाहती हूँ। तो इस पर वो लड़का कहता है, उस लड़की का नाम मानव होता है, तो वो कहता है कि जो है मुझे भी पसंद है कि आप अपनी पढ़ाई पर इतना ज़्यादा जोर दे रही हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं भी चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करें। और रही बात जॉब की, तो वो आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। और क्या मैं फाइनल समझूं? वो लड़का मुस्कुरा के कहता, निशी मुस्कुराने लगती है। वो कहती है कि जी जो है बस मेरी ये शर्त अगर आपने पूरी कर दी तो मुझे आपसे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं। तो उसकी ये मासूम भरी बातें मानो को काफ़ी पसंद आती हैं। उसका वो सांवला रंग उसे काफ़ी अच्छा लगता है, उसका वो सीधापन, अल्हड़पन उसे काफ़ी पसंद आता है। वो घर में आकर डिसीजन लेता है कि हाँ वो शादी करेगा तो निशी से ही करेगा, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद आ रही थी। शादी की बात पक्की होती है और जो है उन लोग लड़के वालों का डिमांड होता है कि जल्दी से जल्दी शादी करें। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें कोई कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये है कि लड़की की शादी वो लोग जल्दी कर दें। उन्हें दान दहेज से कोई मतलब नहीं है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। निशी अपने परिवार में आकर काफ़ी खुश होती है, उसका परिवार काफ़ी सपोर्ट करता है हर चीज़ में। वो अपने परिवार में बिजी हो जाती है। उसका पति बॉम्बे में जॉब कर रहा होता है, जहाँ पर वो मियाँ बीबी बॉम्बे में सेटल हो जाते हैं। वहाँ आकर नया शहर, नया घर, नई गृहस्थी, जिसे देखकर निशी के अंदर ढेर जिम्मेदारियां रहती हैं और जिसे देखकर निशी का ध्यान इस बात पर जाता ही नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई, उसने मानव से कभी कहा था कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है। धीरे धीरे वो अपनी गृहस्थी में रम में बसने लगती है। उसे भी पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती। वो सोचती है कि मानो अच्छा खासा कमा ही रहे हैं, उसे इतना प्यार करते हैं तो उसे पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन धीरे धीरे जब उसके बच्चे होते हैं, वो अपने बच्चों के लालन पालन में अपना वक्त निकालती है और इस तरह उसके पास टाइम ही नहीं बचता है अपने लिए। वो अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट करना चाहती है, वो अपने पति के लिए सब कुछ अच्छा करना चाहती है। और
इस बीच उसे अपनी ना पढ़ाई के लिए टाइम मिल पाता है, ना वो सोचती भी नहीं है कि उसे पढ़ना लिखना है, या उसने कभी मानो से ये कहा था कि ये उसकी शर्त थी कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। आगे धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं, बच्चों के स्कूल में एडमिशन की बात आती है, तो जब वो स्कूल के बारे में बात करती है तो मानो कहता है तुम्हें नहीं पता है तुम्हें नहीं पता है निशु की जो है आजकल स्कूल में बच्चों को किस तरह पे लिया जाता है। वहाँ पर पेरेंट्स की जो है पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है, तब अच्छे स्कूलों में बच्चों को ले सकते हैं, और तुम हमारी पढ़ाई की वजह से जो है हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे, मुझे पता है कि तुम वहाँ कुछ नहीं बोल पाओगी। तो इस पर थोड़ा सा निशी को थोड़ा सा बुरा लगता है कि उसने अपनी गृहस्थी की वजह से अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, और आज अगर पेरेंट्स हो सकता है कि वो उस इंटरव्यू में पास हो जाए, लेकिन मानो उससे पहले ही कह देता है कि तुम्हें नहीं पता है आजकल स्कूलों में किस तरह के इंटरव्यू होते हैं। वो ये सोचकर मन महसूस कर रह जाती है कि चलो ठीक है, मानो कह रहे हैं तो हो सकता है कि वो काम वो पास ना कर पाए। इस तरह उसके बच्चों का एडमिशन हो जाता है और बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, उनका ट्यूशन लगता है। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वक्त से ही बीत रहा था, और अब जब भी कभी निशी कोई बात बोलती तो उसके बच्चे भी यही बात दोहराते, माँ तुमको नहीं पता है। ये बातें निशी के मन में चोट कर रही थी, उसे अंदर से अंदर हिला रही थी कि अब तक उसका पति ही कह रहा था कि तुम्हें नहीं पता है, अब उसके बच्चे भी कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता है। एक दिन उसकी बेटी के स्कूल में जो पेरेंट्स मीटिंग थी, तो मानो के पास टाइम नहीं था। मानो ने कहा कि निशु तुम चली जाना, और जो है वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी पूछेंगे बता देना, तुम जरा बिटिया के स्कूल चले जाना। निशी कहती है कि ठीक है मैं चली जाऊंगी, लेकिन उसकी बेटी कहती है माँ तुम वहाँ जाकर क्या करोगी, मैडम वहाँ इंग्लिश में बात करती हैं, तुम्हें तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा, तुम वहाँ जाकर मेरी बेइज्जती कराओगी, और तुम्हें इंग्लिश तो आता नहीं है, तो तुम वहाँ क्या करोगी जाकर, तुम्हें माँ कुछ नहीं पता है। सबकी मम्मियाँ देखो कितना अच्छे से आती हैं, कितने ढंग से बात करती हैं, मुझे फिर शर्म आएगी अगर तुम मेरे स्कूल में जाओगी। ये बातें निशी के दिल पर प्रहार कर देती हैं कि उसकी बेटी जो कि वो अपनी बेटी को शिक्षा दे रही, संस्कार दे रही, आज उसकी बेटी ही उसे कह रही कि माँ तुम्हें नहीं पता है क्या। आज की पढ़ाई इतनी आगे हो चुकी है कि उसे नॉर्मल बातें नहीं समझ में आएंगी। उसकी बेटी कैसे क्लास में परफॉर्म कर रही है, कैसे उसकी बेटी के रिजल्ट हैं, क्या ये सारी बातें उसे समझ में नहीं आएगी। उसके टाइम पे भी तो ये सारी चीज़ें होती थी। बात है इंग्लिश की, तो वो इतना तो मैडम की बात अगर वो नहीं समझ रही, वो तो कह ही सकती है कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप हिंदी में बात बताइए। तो मैम ऐसा तो नहीं है कि नहीं बताएंगी। ये सारी बातें वो सोच रही थी। उसका दिल दर्द से करा उठा कि आज अब तक मानो ही उसे कह रहे थे, अब उसके बच्चे भी उसे कहते हैं कि माँ तुम्हें कुछ नहीं पता। वो पीटीआई में नहीं जाती है, उसकी बेटी उसे नहीं जाने देती, और वो इस पर जो है मानो जब आता है तो मानो पूछता निशी तुम गई थी, तो इस पर वो सारी बातें बताती है और मानो से कहती मानो मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है, मैंने अपनी गृहस्थी बहुत अच्छे से संभाला है। मानो क्या मेरी एक चीज़ तुम पूरी कर दोगे। तुमने मुझसे एक बार वादा भी किया था, जब तुमने मुझसे शादी के लिए हमारी हाँ हुई थी तब तुमने वादा भी किया था। मानो उससे कहता है कि क्या बात है बताओगी। हाँ मैं जानता हूँ तुमने हमारी गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभाला, हमारे बच्चों को बहुत अच्छा संस्कार दिया है, लेकिन बताओगी क्या हुआ। तो इस पर निशी कहती है कि मानो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, मेरे कॉलेज में जो मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई है मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ, मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखना चाहती हूँ। तो इस पर मानो कहता है कि वो हंसने लगता है और कहता है निशी तुम्हें हुआ क्या है,
अब तक तो तुमने पढ़ाई का नाम भी नहीं लिया, और तुम शादी करके आई थी, तुमने हाँ मुझसे मैंने ये वादा किया था कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन तुमने फिर उसके बाद कोई बात ही नहीं की, कोई उसका जिक्र ही नहीं किया। अब तुम्हें कौन सी नौकरी करने की ज़रूरत आ गई? क्या मेरी कमाई कम पड़ रही है जो तुम पढ़ाई करके नौकरी करना चाहती हो? तो इस पर निशी कहती है, नहीं मानो, मैं नौकरी के लिए नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपने आत्मसम्मान के लिए पढ़ना चाहती हूँ। आज मेरी बेटी मुझसे कहती है कि माँ तुम्हें नहीं पता, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं वो सब सीखना चाहती हूँ। मैंने जो चीज़ें अधूरी छोड़ी है मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ। मानो को निशी की बातें समझ में आती है। निशी पूरी बातें जब बताती है तो मानो कहता है, ठीक है तुम पढ़ाई करो, अगर तुम्हारे बच्चों को कोई एतराज़ ना हो तो। इस पर निशी कहती है, मेरे बच्चों को क्या एतराज़ होगा, और उन्हें होगा भी क्यों? आज वो मेरी वजह से शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं खुद को, तो उन्हें क्यों एतराज़ होगा? तो इस पर वो जब कॉलेज में मानो उसका नाम कॉलेज में दाखिला करा देता है, तो जब ये बातें बच्चों को पता चलती है तो बच्चे काफ़ी नाराज़ होते हैं। क्या माँ इंसल्ट करा रही हो? जिसको पता चलेगा आप अब कॉलेज जा रही हो, इस एज में आप कॉलेज जा रही हो, इस एज में आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीख रही हो, तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे दोस्त मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगे। सुची इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आज मैं सीखना चाहती हूँ सिर्फ तुम लोगों की वजह से। तुम लोगों ने हमेशा मुझे क्या पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसका क्या मतलब है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। आज मैं तुम लोगों की वजह से पढ़ना चाहती हूँ और तुम ही लोगों को अब शर्म आ रही है। मेरे ना कुछ पता होने पर भी तुम लोगों को शर्म आ रही थी, और मेरे पढ़ाई करने पर भी तुम लोगों को शर्म आ रही है। कैसे बच्चे हो तुम लोग? तो कभी तुम लोग स्कूल जाते थे, तुम्हें नहीं आता था, तुम्हारे टीचर्स हमें से शिकायत करती थी, पर मुझे कभी शर्म नहीं आई कि मेरे बच्चे को नहीं आता, और तुम लोगों को मुझ पर शर्म आ रही है। सुची काफ़ी गुस्से में होती है। उसका ये तेवर उसके बच्चों ने पहली बार अपने माँ का ये रूप देखा था, गुस्से भरा, क्योंकि वो अक्सर सुची हमेशा अपने बच्चों से प्यार से ही बात करती थी। कभी बच्चे कुछ कह भी देते थे तो वो उसको इग्नोर कर देती थी, लेकिन आज सुची काफ़ी गुस्से में थी, जिसे देखकर मानो को भी लगा कि हाँ जो है सुची का ये रूप उन्होंने पहली बार देखा। और वो सुची से कहते हैं कि सुची तुम कुछ परेशान मत हो, मैं तुम्हारा दाखिला करा दूंगा, और तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो, तुम अपने आत्मसम्मान को मत खो। बच्चे भी चुप हो जाते हैं। उन्हें माँ का ये रूप देखकर वो सिहर जाते हैं, और उन्हें ये चीज़ें पछतावा होती है कि अपने माँ को अक्सर ये कहते हैं, माँ तुम्हें कुछ नहीं पता। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी तुम्हें कुछ नहीं पता यहीं पर ख़त्म होती है। निशी ने एक अच्छा डिसीजन लिया अपनी पढ़ाई को, अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखने का। तो ये कहानी मैंने लिखी क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो गृहिणी होती हैं वो अपने सपनों को, उनके भी मन में कई सपने होते हैं, वो अपने सपनों को छोड़कर अपने परिवार के पीछे जी जान से लग जाती हैं। वो अपने परिवार के लिए अपने उन ख्वाबों को छोड़ देती हैं, अपने उन उड़ान को छोड़ देती हैं, जिससे वो जिसका सपना वो बचपन से देखती हैं। और जब वही उसके बच्चे, उस गृहिणी के घर वाले ये बात कहते हैं, कोई बात होती है, अरे तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जानती हो समाज में क्या हो रहा, तुम घर में रहती हो ना तो बस घर ही की बातें जानती हो, और अपने घर में रहती हो ना तो घर ही संभालो, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पता। तो ये कुछ नहीं पता ना बहुत दर्द देता है। अक्सर ये ऐसा लगता है कि आज तक हम लोगों ने जिन बच्चों की खुशी के लिए अपने सपने त्याग किए, और जिन बच्चों और जिस परिवार के लिए हमने अपने सारे अरमान का गला घोट दिया, आज जब वही परिवार वाले आपको ये बोलते हैं तुम्हें कुछ नहीं पता, तो बुरा लगता है। और मुझे लगता है हर गृहिणी को बुरा लगता है। और रही बात माँ बाप की, तो माँ बाप को तो सारी बातें पता होती हैं, और बच्चे जब जहाँ देखते हैं कि उनके पापा उनकी वाइफ को
ऐसे ही बोल रहे हैं कि हाँ तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम कुछ नहीं जानती हो, तो बच्चे भी उसी राह पर चलने लगते हो, कहते हैं कि हाँ मम्मी तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें स्कूल के बारे में कुछ नहीं पता है, तुम कुछ नहीं जानती हो। लेकिन मम्मी वो मम्मी होती हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है। अक्सर लोगों की ये बातें कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम कुछ नहीं जानती हो ना, काफ़ी दिल पर चोट करती हैं। और जब वो उस चोट को हम सीरियसली ले लेते हैं ना, तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं, हम गृहिणी बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, जिसका उदाहरण सही पूछो तो एक कहीं ना कहीं इसका उदाहरण मैं भी हूँ। मुझे भी लोग अक्सर कहते थे अरे तुम्हें क्या पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। जबकि मैं चुपके चुपके से अपनी कहानियाँ लिखती थी। मैं किसी को नहीं बताती थी कि मुझे कहानियाँ और कविताओं में मेरा इंटरेस्ट है या मैं लिखती हूँ। मैंने करीब मुझे लगता है कि 10-12 कहानियाँ लिखी थी, जब किसी को नहीं पता था कि मैंने लिखा हुआ है। और अक्सर ना जब लोग ये कहते हैं अरे तुम्हें इसके बारे में क्या पता, तो वो चीज़ें उस चीज़ का कहते हैं ना कि जो लोगों को नहीं पता था वो चीज़ें भी मैं अपनी कहानियों में लिखती थी। तो ऐसा नहीं होता है। मैं भी इस दर्द में थोड़ा सा मैं भी झेली हुई हूँ कि मुझे नहीं, लोग कहते थे तुम्हें कुछ नहीं पता है। कभी कभी ये चीज़ें बुरी लगती है और बहुत बुरी लगती है। तो प्लीज़ किसी को ये मत कहिए कि तुम्हें कुछ नहीं पता है। और आज कुछ नहीं तो आप लोग मेरी कहानियाँ सुनते हैं और इतना तो जानते हैं कि मेरी कहानियाँ समाज से जुड़ी हुई होती हैं। और अगर मुझे नहीं पता तो मैं कैसे लिख लेती हूँ। लेकिन मैंने ये चीज़ें किसी से अपने, यहाँ तक कि मेरे घर में भी किसी को नहीं पता था कि मैं स्टोरी लिखती हूँ और कविता लिखती हूँ। मेरी सारी स्टोरी और सारी कविताएं मेरी डायरी में बंद पड़ी थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कभी निकल कर बाहर भी आएंगी। लेकिन ये दिव्यांगम का क्या कहते हैं ना, उपकार है मेरे ऊपर, और ये आप लोगों का प्यार है जो मेरी कहानियाँ बाहर निकल कर आई, आप लोगों तक पहुँची। मुझे सब इन कहानियों से ना एक पहचान मिली, मुझे मेरा नाम मिला। मैं अब तक किसी की बहू थी, किसी की पत्नी थी, किसी की माँ थी, पर इन कहानियों और कविताओं के द्वारा मैं हूँ, मैं सुधा सिंह हूँ। लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें सच में दर्द देती हैं। मुझे भी इन चीज़ों से गुजरना पड़ा है कई बार कि तुम्हें कुछ नहीं पता। और जबकि मेरे घर वालों ने नहीं कहा, मुझे तो समाज में लोगों ने कहा, मेरे रिश्तेदारों ने कहा तुम्हें कुछ नहीं पता, तो बुरा लगता है। और नया साल आ रहा, आप लोगों को नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ। मेरे इन फूलों की तरह आप लोग हमेशा हंसते रहे, खिलखिलाते रहे और एक दूसरे से प्यार बांटते रहे, समाज में अच्छी चीज़ें फैलाते रहें। कभी किसी की बुराई ना करिएगा, कि कभी किसी के बारे में गलत मत सोचिएगा। वो ऊपर वाला है, वो सब कुछ देखता है, तो इसलिए आप सबके लिए अच्छा सोचिएगा, अच्छा करिएगा और इन फूलों की तरह सदा मुस्कुराते रहिएगा। मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आप लोगों के जीवन में ढेर सारी उपलब्धि लेकर आए, ढेर सारी ऊंचाइयां लेकर आए, ढेर सारी तरक्की लेकर आए, ढेर सारे खुशियां लेकर आए, ढेर सारा प्यार लेकर आए। आप अपने माँ पापा, अपने बड़ों का, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और नए साल सेफली मनाइएगा। कोरोना फिर से आ रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इसी के साथ मैं फिर अब नए साल में आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। चलिए तब तक अपने फूलों से भी मिला दूँ आप लोगों को। ये है मेरे प्यारे प्यारे फूल।